जय हिंद दोस्तों। हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आप सब सर्वदा स्वस्थ और ऊर्जावान रहें, ऐसी मेरी कामना है। मानव जीवन में अभ्यास का बहुत महत्व है। अभ्यास से हर जटिल से जटिल कार्य सरल बन जाते हैं। अतः आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का अभ्यास श्रृंखला प्रस्तुत है। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरुषोत्तम में किस कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अधिकरण, संप्रदान, कर्म, संबंध। पुरुषोत्तम का विस्तृत अर्थ पुरुषों में उत्तम होता है। पुरुष और उत्तम के मध्य में का प्रयोग किया गया है। में कारक चिन्ह है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। इससे ज्ञात होता है कि पुरुषोत्तम में अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दिए गए शब्दों में भिन्न शब्द है। महानता, मानवता, बिखरता, प्रभुता। महान और मानव विशेषण शब्द हैं तथा प्रभु संज्ञा शब्द है। इनके अंत में ता प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा बना है। क्रिया भिन्न शब्द अर्थात संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इससे निर्मित शब्द तद्धितांत कहते हैं। महानता, मानवता और प्रभुता तद्धितांत शब्द हैं। बिखर शब्द क्रिया है। इसमें ता प्रत्यय लगकर बिखरता शब्द बना है। क्रिया में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं तथा कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। बिखरता कृदंत शब्द है, अतः यह भिन्न शब्द है। सहचर शब्द के उदाहरण नहीं हैं। आगे पीछे, खान पान, धीरे धीरे, भाग दौड़। भिन्न प्रकार के सार्थक या निरर्थक शब्दों की आवृत्ति वाले शब्द को अपूर्ण, द्विरुक्ति या सहचर शब्द कहा जाता है। आगे पीछे, खान पान तथा भाग दौड़ सहचर शब्द हैं। धीरे धीरे समान शब्दों की आवृत्ति वाले शब्द सहचर शब्द नहीं होते हैं। दिनों दिन समास है। द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। दिनों दिन में एक ही शब्द की पुनरुक्ति हुई है। समान शब्द की आवृत्ति होने वाले शब्द अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। दो खंडों के योग से किस तीसरे खंड का निर्माण होता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। इनमें से कोई नहीं। दोनों खंड अपने अर्थ को छिपाते हुए परस्पर युक्त होकर किसी तीसरे खंड या अर्थ की संरचना करते हैं। उदाहरण स्वरूप हमारा ध्यान लंबोदर के सामान्य अर्थ लंबा पेट वाला के तरफ न जाकर इसके विशेष अर्थ गणेश भगवान पर चला जाता है। ऐसे समास बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जिसका मूल्य न हो के लिए एक शब्द होगा। बहुमूल्य, अमूल्य, मूल्यवान, कीमती। जिसका मूल्य आंकना कठिन होता है उसे अमूल्य कहा जाता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति को कौन रोकता है? प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम विशेषण। संज्ञा की पुनरावृत्ति से वाक्य बदसूरत हो जाता है। अतः संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है जो संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोककर वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। सही वर्तनी है। इन चारों विकल्पों में सुषमा की वर्तनी सही है। दिए गए शब्द का प्रत्यय है डिबिया। डिबिया का विखंडन करने पर डिब योग इया होता है।
डिब के अंत में इया प्रत्यय का प्रयोग कर डिबिया शब्द बना है। क्रोधाग्नि में कौन सी संधि है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, यंत संधि, गुण संधि। क्रोधाग्नि का संधि विच्छेद क्रोध योर अग्नि होता है। क्रोध का अंतिम स्वर अ तथा अग्नि का प्रथम स्वर अ परस्पर जुड़कर दीर्घ रूप आ में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः इसमें दीर्घ स्वर संधि है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया कमेंट कर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। धन्यवाद।